दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल अंबानी परिवार के बारे में लोग हर एक बात जानना चाहते हैं। अब चाहे उनके बच्चे हो या उनके अरबों की प्रॉपर्टी, लेकिन इस अमीर खानदान के भी अब वो दिन आ गए हैं जब इनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि करीब 13-14 साल पहले अंबानी परिवार में प्रॉपर्टी की वजह से ही कोर्ट जाने की नौबत आ गई थी, क्योंकि मुकेश और अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी को बांटा नहीं था। इस बात को मुकेश अंबानी ने याद रखा और पिता की गलती को न दोहराते हुए उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने दोनों बेटों और एक बेटी में प्रॉपर्टी को बांटेंगे। वो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बांटना चाहते हैं कि आगे चलकर उनके बच्चों में इसको लेकर कोई झगड़ा ना हो। अंबानी इस पर एक प्रॉपर प्लान बना रहे ताकि उनके बेटे आनंद, आकाश और बेटी ईशा के बीच सब कुछ बराबरी से बांटा जा सके और उन्हें वो दर्द नहीं मिले जो पहले उनके भाई अनिल अंबानी ने उन्हें दिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि मुकेश अंबानी अपनी प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट के पास ट्रांसफर करेंगे, जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्री का मालिकाना हक होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस ट्रस्ट में मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे आकाश, ईशा और आनंद हिस्सेदार होंगे। इस रिपोर्ट का ऐसा दावा है कि मुकेश एक ऐसे मॉडल पर विचार कर रहे हैं जिनको पहले भी दुनिया के कई रईसों ने अपनी संपत्ति के बंटवारे के लिए इस्तेमाल किया है। वही बात मुकेश अंबानी की दौलत शोहरत की करें तो इनके पास करीब $208 बिलियन की प्रॉपर्टी है। वो बिल्कुल भी ये नहीं देख पाएंगे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए उनके 3 बच्चों के बीच किसी तरह का विवाद भविष्य में हो। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया कि अंबानी को वॉल्टमार्ट इंक के वॉल्टन फैमिली का तरीका पसंद आया था, जिसमें 1992 में कंपनी के मालिक सैम वॉल्टन की मौत के बाद कारोबार को बांटा गया था। उनका जो तरीका था वो मुकेश को पसंद आ गया है। इस फैमिली ने 1988 में अपनी कंपनी के बिजनेस को मैनेजर्स के हाथ में दे दिया था और इस कामकाज पर नजर रखने के लिए एक बोर्ड को बनाया था। वहीं सैम वॉल्टन ने अपने 4 बच्चों में 20% दौलत को बांट दिया था। उनके बड़े बेटे आकाश टेलीकॉम और उनकी बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल का कारोबार सौंपा जा सकता है। मुकेश अंबानी अपने बच्चों को वही कंपनी देने पर फोकस कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने काम किया है। जैसे आकाश शुरू से ही जियो का काम देख रहे हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कारोबार में हिस्सा लिया। इन्होंने जियो के डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विसेज पर भी काम किया। इंडिया में रिलायंस जियो 4G लाने में उनका बहुत अहम रोल रहा है। जब उन्हें इस कंपनी की कमान सौंपी जाएगी तो इसमें बड़े बदलाव और तरक्की होने का अनुमान है। इन्होंने ही 2019 में जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और साल 2021 में इनकी कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च किया था। इनकी सस्ते प्लान्स और अट्रैक्टिव स्कीम ने पूरे इंडिया में बड़ी कस्टमर रीच बनाई, जिसकी वजह से कई और टेलीकॉम कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। वहीं इनकी बेटी ईशा अंबानी की बात करें तो जब से अंबानी की बेटी ने कारोबार में कदम रखा है, रिलायंस ने तरक्की ही देखी है। इनके पास रिलायंस रिटेल की जिम्मेदारी रही है, जिसमें साल में करीब 2 लाख करोड़ का टर्नओवर और 12,000 करोड़ का आंकड़ा हासिल किया है। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल आज के समय में दुनिया के 10 सबसे बड़े रिटेलर में से एक बन चुकी है। इस कंपनी ने अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स को अपनी सर्विस लिस्ट में ऐड किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि साल 2022 में इस कंपनी ने 36% ग्रोथ के साथ 2,305 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में करीब 1,50,000 से ज्यादा नौकरियां दी। वहीं इन 1.5 लाख नौकरियों में 1 लाख से ज्यादा का रोजगार छोटे शहरों और टाउन्स में दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब छोटे शहर और गांव में भी डिजिटल और न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं। साथ ही रिलायंस रिटेल के कस्टमर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देश में भी शामिल है। ईशा अंबानी का ये भी मानना है कि आने वाले सालों में इनके प्लेटफॉर्म पर आने वाले विजिटर्स की संख्या 2.3 गुना बढ़ चुकी है और ये नंबर 4.5 बिलियन जा पहुंचा है। रिपोर्ट ऐसा भी कहती है कि इस कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर रोज करीब 6 लाख ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि ईशा ने इस सेक्टर में काफी मेहनत की है और ये इसे आगे बढ़ा सकती है। अब जब बात उनके सबसे बड़े कारोबार की करें तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में आते हैं और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है उनकी ऑयल रिफाइनरी का, जो इन्हें अरबपतियों के लिस्ट में शामिल कर देता है, जो गुजरात के जामनगर में बनी हुई है। और रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुकेश अंबानी ने 1981 में इसकी जिम्मेदारी ली थी और आज इसे दुनिया में इस स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया गया है। अब ऐसा अनुमान है कि इसकी जिम्मेदारी इनके बेटे अनंत अंबानी के पास जा सकती है, जिसे लेकर इनका छोटा बेटा काफी डेडिकेटेड भी है। इसकी वजह ये भी है कि अनंत अपना ज्यादातर समय जामनगर की रिफाइनरी में ही बिता रहे हैं। इसके साथ ही अनंत रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल एंड केमिकल यूनिट का कारोबार भी देख रहे हैं, जिससे एक हद तक ये बात साफ है कि इन्हीं के हाथ इसकी जिम्मेदारी जाने वाली है। तीनों बच्चों को जिम्मेदारी बांटने के साथ ही मुकेश अंबानी एक ट्रस्टेड बोर्ड बनाएंगे, जिसके मेंबर उनके सबसे भरोसेमंद लोग होंगे, जिसमें एडवाइजर की जिम्मेदारी उनके पास होगी, जिन पर अंबानी परिवार आंख मूंद कर भरोसा करता है। साथ ही रिलायंस पूरी दुनिया से टॉप टैलेंट को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है, जिससे उनकी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि अभी इस कंपनी के साथ 60 देशों के लोग काम करते हैं और ये बात तय है कि अंबानी की कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट समय के साथ बढ़ेगी ही। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे अपने पिता की तरह इन कंपनी को दुनिया की टॉप लिस्ट में बरकरार रख पाएंगे या नहीं?